नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने सुना होगा कि स्मोकिंग से या अल्कोहल से कैंसर होता है। पर क्या आपको पता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कॉज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो आज अपन इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरे पास ओपीडी में 20, 25, 30, 35 साल के इतने बच्चे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, हमारा इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी बार ये लोग डिप्रेशंस में आते हैं। अच्छा, फिर जब इनसे लाइफ़स्टाइल में हमारी डीप में जाया जाता है, इनसे बात की जाती है तो पता पड़ता है कि ये बहुत क्रोनिक स्मोकर है या क्रोनिक अल्कोहलिक है। मतलब काफ़ी एवरी वीकेंड ले रहे हैं या डेली ले रहे हैं या फिर एक दिन में बहुत-बहुत सिगरेट पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर फाइनली जब डिस्कस किया जाता है तो पता पड़ता है कि इन कारणों से इनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इनका एक रीजन है, लीव मी रीजन है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या अल्कोहल और स्मोकिंग से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके वो क्यों हो सकता है, यानी कि ये किस तरह से एक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे, कि ऐसा हो सकता है, और अगर हो रहा है तो इसके सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकते हैं। इस बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं विश्वास दिलाइए, क्योंकि आपकी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लास्ट में आते-आते कितनी नॉलेज बढ़ेगी कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और शायद आपका कॉन्फिडेंस वापस से बिल्डअप हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आखिर होता क्या है? दोस्तों, जब पेनिस का इरेक्ट नहीं होना या पेनिस का इरेक्ट तो होना पर लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं रहना, वो रिजिडिटी हासिल नहीं करना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहलाता है। मोस्टली ये अगर एक आध बार हो तो इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की श्रेणी में रखना सही नहीं है, पर मोस्टली साइंटिफिक तौर पे ये बोला गया है कि अगर ये मोर देन 3 मंथ होता है तो इसको कंटिन्यूस होता है तो हम इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। दोस्तों, इसके कारण फिजिकल कारण और मेंटल कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, लो टेस्टोस्टेरोन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। और मेंटल कॉज में आपको एंजाइटी है, डिप्रेशंस है, अपनी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत होना है, या इस तरह के बहुत सारे फैक्टर जो इसको कॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज संभव है, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि क्या अल्कोहल और स्मोकिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है यस, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है। जब भी आपका कोई भी स्टिमुलेशन मिलता है आपको, तो आपका ब्लड फ्लो पेनिस में इंक्रीज होता है। उस ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से ही आपका पेनिस में इरेक्शन आता है, ओके। लेकिन जब भी आपका, जैसे आप स्मोकिंग की बात करो तो उसमें एक निकोटीन नाम का सब्सटेंस होता है। तो वो क्या करता है, वो निकोटीन जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, नैरो कर देता है, ये है ना। उस नैरोइंग की वजह से और उसकी वॉल को थिकन कर देता है। तो उसकी वजह से आपका ब्लड, जब आपका स्टिमुलेशन मिलता है तो आपका ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाता है, तो आपका इरेक्शन बिगड़ता है। क्रोनिक स्मोकिंग जो होता है वो डेफिनेटली इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। अल्कोहल भी क्या करता है, आपके ब्रेन में उस सेंटर पे अटैक करता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन के उस सेंटर पे। तो वो भी आपको लगता है कि अल्कोहल पीने के बाद तो मैं ज़्यादा अच्छा इरेक्शन होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो आपका एक मिथ है। लेकिन इन दोनों कारण से अब लोग बोलते हैं मैं तो सर एक ही सिगरेट पीता हूँ एक दिन में, तो मेरे को क्यों ऐसे दिक्कत होती है? तो दोस्तों, ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ब्लड वेसल इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि वो किस लेवल पे, किस डोज पे उसका थ्रेशोल्ड बना हुआ है आपको भी नहीं पता, तो वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही इरेक्शन में इशू क्रिएट करते हैं। इस बात को अपन को बहुत स्ट्रांगली समझना चाहिए। दोस्तों, अल्कोहल को तो मैं एक साइलेंट डिसरप्टर कहता हूँ, क्योंकि अल्कोहल, चलो अपने सोशल गैदरिंग में जाते हैं, अपने थोड़ा सा अल्कोहल कभी कभी ले लिया, इट्स ओके, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज ले रहे हो या एवरी वीकेंड ले रहे हो तो इट्स ए वेरी डेंजरस कारण, क्योंकि ये अल्कोहल आपके ब्रेन के उस सेंटर पे अटैक करता है जहाँ पर कि वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर है। कईयों को लगता है कि नहीं, अल्कोहल पी के मैं अच्छा रिलैक्स हो जाता हूँ और मैं शायद बेटर मैनेज कर पाऊँ चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। अल्कोहल तो आपको दिक्कत देता ही देता है। मतलब शॉर्ट टर्म पे आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर देखोगे लंबे टाइम तक, तो ये आपके अल्टीमेटली हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है इन एनी सेंस, अगर सेक्सुअल हेल्थ को भी। टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे आपका लो होने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा तो डेफिनेटली आपके इरेक्शंस में, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में काफ़ी दिक्कत तो आएगी। तो ये सब इसका कारण होते हैं।
दोस्तों अब सबसे अहम क्वेश्चन कि क्या इलाज है? क्या ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं? तो दोस्तों मैं बोलूँगा हाँ, काफ़ी हद तक रिवर्सिबल हो सकती है, बट एक लेवल से डैमेज होने के बाद डेफिनेटली रिवर्सिबल नहीं है। पर अगर अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो चीज़ माइट बी रिवर्सिबल। देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट है, लाइक शॉक वेव थेरेपीज होती है या पिनाइल रिजुविनेशन थेरेपीज होती है। ये माइक्रो वेसल्स पे जाके एक्ट करती है बिल्कुल, और माइक्रो वेसल को रिपेयर करती है, और माइक्रो वेसल को रिपेयर करने के बाद अपने नेचुरल तरीके से इरेक्शन को प्रमोट करने की कोशिश करती है। बट बट एक ही तरीका है कि आप टाइमली आइडेंटिफाई करें, टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले मेरे एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अल्टीमेटली अगर इन सब चीज़ों से भी मैनेज नहीं हो रहा है तो अपन को ओवरऑल एक इसका एक पूरा एक सिस्टम है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है तो काउंसलिंग सेशन से नहीं हो रहा है तो हार्मोनल थेरेपी से नहीं हो रहा है तो इस तरीके की जो शॉकवेव थेरेपीज या पिनाइल रिजुविनेशन थेरेपीज, अगर इनसे भी नहीं हो रहा है तो और अगर वेस्कुलर कॉज आइडेंटिफाई होता है तो एंजियोप्लास्टी, जो कि मिनिमली इन्वेजिव है, जिसमें कि बैलून प्लास्टी की जा सकती है या एक कभी कभी छोटा सा एक स्टेंट भी डाला जा सकता है, और वीनस लीक के को भी काफ़ी अलग तरीक़ों से डील किया जा सकता है। तो ये इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, किसी ने कोई ना कोई तो पहला दिन होगा। तो इस बीमारी को बढ़ाइए मत, इसको टाइमली आइडेंटिफाई करिए, टाइमली एक्सपर्ट से मिलिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि यह भी एक बीमारी है। स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में टॉपिक है तो उसके बारे में बोलूँगा कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए या एज मिनिमम एज पॉसिबल करिए। आप ठीक हो सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से भी काफ़ी बार घर बिगड़ते हैं, घर टूटते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ध्यान रखिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को पता पड़े, क्योंकि लोग आपसे बातें कर ही नहीं रहे हैं। हो सकता है आप इस वीडियो के माध्यम से उनको कहीं न कहीं किसी तरह की नॉलेज मिले, उनका कुछ भला हो। और सतर्क रहिए, सजग रहिए, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाइए। जय हिंद, धन्यवाद।